हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन यूज ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बेसिकली ऑब्सोलेसेंस इसको कहते हैं, ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अच्छी तरह से करनी है आपने। ऑब्सोलेसेंस का मतलब ये होता है कि ये ऑब्सोलीट या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी है। तो सिंपल वर्ड्स में डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जो भी आप फिक्स एसेट्स मशीन या प्लांट यूज़ कर रहे हो उसके वैल्यू का गिरना। क्यों? नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल जो इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू डाउन होती है, या कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होगी। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि भाई वो आउटडेटेड होगी ये चीज़, तो भी तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। अब खुद सोचो, MI, ओप्पो, वीवो, ये सब के फ़ोन आते हैं, हर तीसरे दिन नए नए फ़ोन आते रहते हैं, और जो पुराने हैं वो आउटडेटेड होते रहते हैं, उनकी वैल्यू एकदम गिर जाती। समझ गए बात? तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा गया है। तो सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये होता क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में क्या आ जाता है? लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। नंबर वन, कि आपकी जो फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू गिर जाएगी। क्यों? व्हेन दीज बिकम्स ऑब्सोलीट या फिर आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ गई है और आपकी जो पुरानी मशीन है वो काफ़ी उसके रेट गिर गए हैं। ठीक है, इसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का पहला पॉइंट कहेंगे। दूसरा, लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट ड्यू टू चेंज इन डिमांड। क्या पता डिमांड ही गिर जाए। अब जो डिमांड ही ख़त्म हो गई उस चीज़ की, जैसे टाइपराइटर पुराने ज़माने में चलते थे, उनकी डिमांड ही ख़त्म हो गई, तो वो तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में ही आ गए ना, कि डिमांड ही चेंज हो गई है। तो इसमें हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो भी उनको मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस है, उनको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ की वैल्यू किस किस टाइप से गिरती रहती है, तो वो इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इसमें क्या होता है? इट अकर्स ओइंग टू नेचुरल कैलामिटीज। कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गया, कोई जलजला आ गया, इस टाइप से। एंड फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन या रिसेशन या कुछ भी आ गया, उससे उनकी वैल्यू गिर गई। ठीक है, तो नाउ कंक्लूड करते हैं। वी ओनली कंसीडर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्या है यार, डेप्रिसिएशन। जो भी डेप्रिसिएशन है इसमें हम सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, जो भूकंप, बाढ़ आ गई, कुछ आ गया, वो डेप्रिसिएशन में हम नहीं करते। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बने रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। ठीक है, टेक केयर।